जो हमारे मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के सर्कल इन द सैंड के, वो वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट आवर वैल्यूज़ बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रीडिस्कवर आवरसेल्फ। तो उसमें ये है कि फॉर दोज हु आर एब्सेंट टुडे, मैं इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट दे विल गेट द फील दैट दे कैन लिसन टू वट एवर वॉज सेड। अब जैसे हम में से एक ने कहा कि रिस्पेक्ट इज़ माई टॉप वैल्यू, तो उनको फिर मैंने कहा कि वेन एवर यू फाइंड योर वैल्यू यू हैव टू क्वेश्चन इट विद योर सेल्फ कि हाउ मच यू वॉन्ट इट, क्योंकि जो आपकी टॉप वैल्यू होगी वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकते। इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज़ योर टॉप वैल्यू यू आर डूइंग इट रॉन्ग, बिकॉज कोई भी अपनी टॉप वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी खुश नहीं रह सकता। तो फिर मैंने उनसे इसलिए ये क्वेश्चन किया कि इज़ इट दैट मच वैल्यू फॉर यू कि यू कैन लीव योर फैमिली फॉर इट। मतलब इफ़ यू थिंक देर आर मैनी पीपल हस्बैंड्स डोंट रिस्पेक्ट और इवन चिल्ड्रन डोंट रिस्पेक्ट, तो उनको छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर ये टॉप वैल्यू नहीं है। इट माइट बी समवेयर बिटवीन 1 and 10 बट इट्स नॉट ऑन द टॉप। तो उन्होंने फिर उसको दोबारा से एक्सप्लोर किया और वो नीचे चली गई। तो इसलिए जो आप अपनी जिन लोगों ने भी अपनी वैल्यूज़ निकालनी हैं या निकाल रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो टॉप वैल्यू वो निकालेंगे वो किसी और चीज़ से क्लैश ना करे। जैसे फ़र्ज़ करें जब क्लास होती है तो हम पूछते हैं तो वो कहते हैं मनी, क्योंकि जिनके घरों में मनी का बहुत जिक्र हुआ होता है वो समझते हैं मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो वो कहते हैं मनी इज़ टॉप वैल्यू। तो money is a very beकार thing to make it your top value. Would you kill for money? Would you kill somebody for money? इतनी ज़्यादा आपको चाहिए? No, you want. So never consider money as your prime value at least. अगर है भी तो कहीं बहुत नीचे जाके कहीं पे उसको कहीं ना कहीं घुसा ले, वो भी निकल जाएगी। When you start learning about yourself, you know nobody in right mind will value money. क्योंकि ये तो जिनके पास मनी है वो छोड़ छाड़ भी चुके हैं उसको। इट इज़ सच अ बेकार थिंग इफ़ इट इज़ ओनली मनी विदाउट फुलफिलिंग योर वैल्यूज़ और नीड्स। तो फिर कहते हैं फैमिली। अब फैमिली टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, तो कहते हैं शायद फैमिलीज़ आर, और ये बहुत अच्छी बात है, आई एम अ फैमिली पर्सन, फैमिली इज़ माई टॉप वैल्यू। तो अगर फैमिली आपकी टॉप वैल्यू है तो वुड यू डू एनीथिंग फॉर योर फैमिली? फिर सोच में पड़ जाते हैं। तो जो आपकी टॉप वैल्यू होनी है ना वो होनी है जिसको आप किसी भी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है, नो मैटर व्हाट। अगर आपकी फैमिली जो है वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको ग्रो होने से रुके, आपसे गलत फैसले करवाने की कोशिश करे, आपको किसी तरह से भी आपके मेयार के मुताबिक ना चल लें दे, तो आप आखिर यू विल क्रिएट अ डिस्टेंस विद देम ना, यू वुड। तो इसलिए फैमिली भी टॉप वैल्यू नहीं हो सकती, वो भी कहीं नीचे जाके 10वें 15वें पे। मेरी तो 5 में नहीं थी, दैट्स वाई प्रॉब्ली आई डोंट लिव विद माई फैमिली एनीमोर। मेरी टॉप वैल्यू फेथ है, क्योंकि मैं शुरू से स्पिरिचुअल थी, तो फेथ मेरी टॉप वैल्यू है एंड माई फेथ इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई फेथ फॉर एनी थिंग। वो जैसे था ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो और एक पे चाँद, तो मैं फिर भी फिरूँगा नहीं इससे कि अल्लाह एक है। दैट इज़ द काइंड ऑफ फेथ आई हैव and very deep in my soul it is embedded. तो टॉप वैल्यू को ढूंढते हुए वो ध्यान करें जिस चीज़ के लिए आप बाकी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। आई एम अ वेरी लविंग पर्सन, वेरी केयरिंग, वेरी एम्पैथेटिक, लेकिन इट नेवर अकर्ड टू मी कि इनमें से कुछ भी मेरी टॉप वैल्यू नहीं है। आई एम हु आई एम बिकॉज अल्लाह वॉन्ट्स मी टू बी लाइक दैट। तो फिर टॉप वैल्यू तो मेरे फिर फेथ ही हो गया ना, कि व्हाट आई बिलीव कि मुझे क्या होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई हैव बिकम।
तो अपनी टॉप वैल्यू को निकालते वक्त बहुत टाइम लगा है, हफ्ता 2 हफ्ते 6 महीने, लेकिन इट हैज़ टू बी समथिंग विच यू कैन कीप एंड यू विल लेट गो द रेस्ट.